अब मुरीद को कैसे पता चले कि उसका रब्त पीर से हो गया है? क्या कोई ऐसी कैफियत है या कोई ऐसा हाल है जिसके जरिए वो पता चले कि उसका पीर से रब्त हो गया है? तो राबता होने के लिए तो मुरीद होते हैं, बस इतना है कि कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए पीर से मुरीद होते हैं, जिसको मतलबी मुरीद कहते हैं। कुछ लोग ऐसे ही रस्मी तौर पर मुरीद हो जाते हैं कि पीर साहब से मुरीद हो गए, अभी हशर में बख्शा लेंगे वगैरह वगैरह जो है। और कुछ लोग तालिबे मौला होते हैं जो हकीकत में मौला की तलब के लिए पीर से मुरीद होते हैं, तो वो हकीकी माने में मुरीद होते हैं। तो वो सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने पीर की बारगाह के तमाम आदाब बजा लाते हैं, उनके तमाम हुक्मों पर अमल करते हैं, अपने पीर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हमेशा उनकी खिदमत में दामे दरमे कदमे सुखने, जिस्म के साथ, माल के साथ, औलाद के साथ, आल के साथ, हर एतबार से पीर की खिदमत में हाजिर रहते गए। तो ये जो मुरीद होते हैं ये कामिल बनते हैं। फिर ये जो कामिल मुरीद है, इसी का कमाल वाले मुरीद के अंदर एक मकाम आता है कि वो फनाफी शेख होता है। जब मुरीद पीर से बेइंतहा मोहब्बत करके, पीर की सोबत इख्तियार करके, पीर की बारगाह के आदाब बजाला करके, पीर की जो है खिदमतें करके, पीर के हुक्म पर अमल करके, खुसूसन ये 5 निकात जो बोलता हूँ इन पर वो अमल करके, फिर धीरे धीरे वो जब फनाफी शेख की मंजिल वो हासिल करता है और फनाफी शेख होता है, फनाफी शेख हो गया तो उससे एक पीर से खास कनेक्शन हो गया उसका। जब फनाफी शेख हुआ वो, तो उसका अपने पीर के साथ है एक बहुत ही खास और एक बहुत ही गहरा उसका ताल्लुक पीर से कायम हो जाता है। तो जिसका ताल्लुक अपने पीर से गहरा हो गया, तो अब उस पीर के लिए आप ये कह सकते हो कि वो उसकी रसाई पीर की बारगाह तक हो गई। हाँ, अगर आप ये कहना चाहे कि पीर के दर्जे को समझना, तो एक मुरीद की अकल छोटी सी होती है, वो अपने अकल के तराजू पर अगर वो ये समझता है कि वो पीर की बातों को, पीर के मामलात को तोल सकता है, तो ऐसा मुरीद तो पहले कभी जो है हकीकी मुरीद बनी नहीं पाएगा। जब उसका पहले इरादा ही खराब है, क्योंकि उसके तकब्बुर ने उस पर राज कर लिया कि वो पीर की अकल को भी समझ सकता है। पीर की अकल को कैसे समझ सकता है? पीर अगर कामिल है तो गोया पीर फना फिर रसूल फना फिर लाग है, तो अल्लाह व रसूल के मामलात को, तमाम मामलात को मुरीद क्या समझ सकता है? हाँ, जब फना फिर रसूल फना फिर होगा तब तो दावा ही खत्म हो जाएगा कि मैं जो है इसको नाप सकता हूँ, नहीं नाप सकता, ये सब दावे ही खत्म हो जाएंगे, वहां दावा नहीं होता है। हाँ, तो एक पीर से एक गहरा जो ताल्लुक है, ये आप कह सकते हो कि पीर की बारगाह से एक गहरा ताल्लुक मुरीद का कब होता है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये ऐसा ही पता चलेगा कि जब वो पीर की सच्ची मोहब्बत में मुब्तला हो, पीर का हर खूब मानता हो, पीर की बारगाह के अदब करता हो, पीर की खिदमत करता हो, पीर की सोहबत इख्तियार करता हो, और वो फनाफी शेख की मंजिल तय कर रहा हो, फनाफी शेख हो रहा है, फनाफी शेख की मंजिल पा रहा है, इसका मतलब उसका पीर से गहरा रिश्ता हो गया, गहरा कनेक्शन हो गया। और जिसका पीर से गहरा कनेक्शन हो गया, उस पर फैजानो करम की बारिश होना शुरू हो जाती है। उस पर जो है जो कई आलम बातिन में कई अहवाल, आलम तहय्युर का भी खुलासा होता है, बहुत सारी चीजें उसके बातिन में जो है रूनुमा होते हैं, और उसको बहुत सारी चीजों का मुशाहिदा होता है। तो पीर के दर्जे को पीर तक पहुंचने की बात नहीं है, पीर के कदम तक पहुंचने की बात है, पीर से राबता करने की बात, पीर से गहरा कनेक्शन होने की बात जो है, ये जो है हम इससे समझ सकते हैं। मौला तबारक व तआला हमको पीर से राबता, पीर से गहरा कनेक्शन कैसे होता है, वो मौला हमको गहरा कनेक्शन करने की तौफीक अता फरमाए।